हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में √3 एक अपरिमेय संख्या है को सिद्ध करेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के प्रश्नों का आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? तो हम लोगों को सिद्ध करना है बच्चों कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों? तो कभी भी बच्चों इस तरह का सवाल अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे। तो क्या मानेंगे बच्चों? तो यहां हम लोग लिखेंगे बच्चों माना कि माना कि माना कि माना कि √3 एक क्या है? तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहां क्या बोला था बच्चों? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे। हम लोगों ने क्या माना है? तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय बोला था ना, और हम लोग क्या मान लिए बच्चों? इसको परिमेय मान लिए। क्यों माने हैं तो उसको बाद में हम लोगों को पता चल जाएगा। तो यहां तक परिमेय मानने के बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे इसलिए। इसलिए परिमेय संख्या किसमें होता है बच्चों? तो हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या जो है वो P/Q के रूप में रहता है। P/Q के रूप में परिमेय संख्या रहता है। और बराबर इसको भी हम लोग क्या माने हैं बच्चों? तो इसको माने हैं हम लोग परिमेय संख्या, जो कि इसको सेम देखकर उतार देंगे। इधर भी परिमेय संख्या और इधर भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है और ये भी क्या माने हैं बच्चों? परिमेय संख्या। हम लोग यहां लिखेंगे बच्चों ब्रैकेट में जहां जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q के जगह में बच्चों कभी भी नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो अपरिभाषित हो जाएगा। बस इतना आप लोगों को लिख देना है। फिर क्या करेंगे बच्चों? तो इसको और आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों ओर क्या करेंगे? वर्क कर देंगे। चलिए कर देते हैं। तो यहां तक लिखने के बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों और क्या करेंगे बच्चों? तो वर्क कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो वर्क कैसे करेंगे बच्चों? तो यहां लिखेंगे P/Q और ब्रैकेट देके वर्ग लगा देंगे, मतलब स्क्वायर लगा देंगे। बराबर यहां लिख देंगे √3 और ब्रैकेट देके बच्चों वर्ग लगा देंगे, मतलब स्क्वायर लगा देंगे। यहां तक तो आप आसानी से कर सकते हैं ना। चलिए और इसको आसान बनाने के लिए और आगे देखते हैं बच्चों। तो यहां पर वर्ग को जैसे करेंगे तो P को इस 2 से गुना करेंगे बच्चों, तो यहां आ जाएगा P, और Q को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये रहेगा P² और ये हो जाएगा बच्चों Q²। P को 2 बार लिखेंगे तो P², Q को 2 बार लिखेंगे तो Q²। बराबर यहाँ क्या है बच्चों? √3 को 2 बार लिखना है। चलिए इसको भी हम लोग रफ में देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं √3 को 2 बार लिखना है। √3 गुना √3। कभी भी √3 को 2 बार गुना करेंगे बच्चों तो कितना आ जाता है? तो ये आ जाता है 3, क्योंकि 2 को रूट में रहता है बच्चों सेम, तो रूट से बाहर 1 निकल जाता है। इसका मतलब √3 को 2 बार लिखना है बच्चों, तो यहां हो जाएगा हम लोगों का 3। इतना तो कर सकते हैं ना बच्चों। चलिए और आगे करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ऊपर वाला P² को सेम देखकर उतार देंगे, और इसको और आसान बनाने के लिए Q यहाँ 2 को है ना बच्चों, तो Q हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे और 1 क्या करेंगे? इसके साथ गुना कर देंगे। तिरछा तिरछी गुना होता है, तो P² को सेम उतार दिया। Q यहाँ 2 को है तो Q यहाँ 1 लिखें और 1 और Q को 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? तो यहाँ आ जाएगा 3 गुना Q। इतना तो आ सकता है ना बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहां आया है हम लोगों का बच्चों P²/Q और यहां हम लोगों का आया है 3 गुना Q। देखिए तो ये बट्टा में आया है ना। कभी भी कोई चीज अगर बट्टा में रहेगा बच्चों तो उसे बोला जाता है परिमेय संख्या। P/Q मतलब ये भिन्न के रूप में आया है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? परिमेय संख्या। तो यहां लिख देंगे बच्चों ये हम लोगों का आया है परिमेय संख्या। क्या आया है? तो ये हम लोगों का आया है परिमेय संख्या। ये हम लोगों का परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है। क्या? तो परिमेय संख्या। और इधर हम लोग देखते हैं बच्चों, ये है अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटता है, और Q जो है वो एक पूर्णांक है, मतलब संख्या माने थे। कभी भी दोनों को गुना करेंगे बच्चों, मतलब पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करेंगे तो क्या कहलाएगा बच्चों हम लोगों का? तो हम लोगों का कहलाएगा पूर्णांक। पूर्णांक, ये हम लोगों का बच्चों पूर्णांक प्राप्त हुआ। ये पूर्णांक।
अब देखिए तो आप लोग, कभी भी परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है, और पूर्णांक जो है बच्चों परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे का क्या आया, उल्टा आया, क्योंकि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में रहता है ना, और पूर्णांक मतलब संख्या जो है वो डायरेक्ट रहता है। कभी भी पूर्णांक को हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं, परिमेय संख्या को पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं, ऐसा असंभव है। तो यहाँ ब्रैकेट दे के लिख देंगे बच्चों, असंभव, ऐसा असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता है, असंभव। अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहां लिख देंगे इसलिए, इसलिए यह जो उल्टा आया है मतलब विरोधाभास आया है, इसलिए यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब होता है बच्चों उल्टा। यह विरोधाभास हमारी, हमारी गलत, गलत मानने के कारण, मानने के कारण, कारण प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास जो बच्चों आया है, विरोधाभास मतलब उल्टा, ये कहाँ आ गया हम लोगों का परिमेय संख्या, और ये हम लोगों का बन गया पूर्णांक। यह विरोधाभास हमारी गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने गलत माने थे ना, ये हम लोगों को बोला था √3 अपरिमेय संख्या है, और हम लोग क्या मान लिए थे बच्चों, परिमेय संख्या। तो यह विरोधाभास हमारी गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है। अतः यहां लिख देंगे बच्चों लास्ट में, अतः, अतः। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था बच्चों, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिख देंगे बच्चों हम लोग, अतः √3 क्या, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां तक लिखने के बाद ये सिद्ध करने वाला था ना, तो लास्ट में यहां लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब सिद्ध किया, PROVED, प्रूव्ड मतलब सिद्ध किया। इस तरह से बच्चों आप लोगों ने √3 एक अपरिमेय संख्या है को सिद्ध कर लिया। अगर मान के चलिए बच्चा, अगर यहां पर √5 या फिर √2 भी दिया रहे, तो सेम प्रोसेस से हम लोग इसी तरह से सेम बनाएंगे, उसका भी आंसर सेम इसी तरह से हम लोग देंगे। इस तरह बच्चों आज हम लोगों ने √3 एक अपरिमेय संख्या है को सिद्ध कर लिया। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।